कभी तुमने नोटिस किया है, डॉक्टर स्ट्रेंज कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका रिजल्ट जानना चाहता है, जैसे वो फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता हो। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ फ्यूचर देख रहा है या फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है? डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल हीरो नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जो टाइम, रियलिटी और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझता है। और जब किसी कैरेक्टर के पास इतनी नॉलेज और पावर होती है तो उसका सोचने का तरीका भी कंप्लीटली अलग हो जाता है। जब बाकी हीरोज प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, स्ट्रेंज फ्यूचर में सोचता है और इसी वजह से वो हर चीज का आउटकम पहले देखना चाहता है, क्योंकि उसके लिए एक गलत डिसीजन सिर्फ एक मिस्टेक नहीं बल्कि पूरी रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये बिहेवियर उसकी पावर की वजह से नहीं बल्कि उसके पास्ट की वजह से आया है। वो एक सर्जन था जहां एक छोटी सी गलती किसी की लाइफ ले सकती थी और उस टाइम से ही उसके अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई थी, परफेक्ट डिसीजन लेना है बिना मिस्टेक के। लेकिन जब वो मैजिक वर्ल्ड में आता है, स्टेक्स और भी बड़े हो जाते हैं। अब एक गलती का मतलब सिर्फ एक पेशेंट की डेथ नहीं बल्कि हजारों लोगों का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। इसलिए वो हर पॉसिबल आउटकम देखना चाहता है ताकि वो एक ऐसा पाथ चूज करे जहां लॉस मिनिमम हो। डॉक्टर स्ट्रेंज का बिगेस्ट फियर है केओस। मल्टीवर्स एक ऐसी चीज है जहां इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो सब कुछ कोलैप्स हो सकता है। इसलिए स्ट्रेंज हर चीज को प्रेडिक्ट करना चाहता है। वो रैंडम डिसीजंस पर ट्रस्ट नहीं करता, वो इमोशंस पर ट्रस्ट नहीं करता, वो सिर्फ आउटकम्स पर ट्रस्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जब तुम हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तुम नेचुरली अनकंट्रोलेबल चीजों को इग्नोर कर देते हो और वही केओस का रीजन बन जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्यूचर देखने का ऑब्सेशन उसे पावरफुल बनाता है लेकिन डेंजरस भी, क्योंकि जब वो एक परफेक्ट आउटकम चूज करता है वो बाकी सब पॉसिबिलिटीज को इग्नोर कर देता है और हो सकता है वो एक ऐसा फ्यूचर चूज कर रहा हो जो शॉर्ट टर्म में बेस्ट हो पर लॉन्ग टर्म में वर्स्ट हो। मतलब वो कंट्रोल के चक्कर में अननोइंगली डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। और सबसे डार्क पॉसिबिलिटी ये है, डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ फ्यूचर देख नहीं रहा, इनडायरेक्टली फ्यूचर को शेप कर रहा है, क्योंकि जब तुम एक आउटकम चूज करते हो तुम बाकी सब आउटकम्स को एलिमिनेट कर देते हो। मतलब वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, एक क्रिएटर बन चुका है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज हर चीज का आउटकम पहले इसलिए देखना चाहता है क्योंकि वो पावरफुल है, ऐसा नहीं। वो इसलिए देखना चाहता है क्योंकि वो फेलियर से डरता है, केओस से डरता है और कंट्रोल लूज करने से डरता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कोई इंसान हर चीज कंट्रोल करने लगे तो क्या वो हीरो रहता है या खुद एक रिस्क बन जाता है फ्यूचर को रीराइट करने के चक्कर में?